हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। डब्ल्यूडब्ल्यूई दिन भर के फर्स्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, तो वीडियो थोड़ी हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं रॉ की व्यूअरशिप से। जैसा कि इस एपिसोड में काफ़ी कुछ देखने को मिला, जैसे कि सैमी ज़ेन ने रॉ ओपन करी, फिर उनको सेव करने जिम्मी ऊसो आए थे जजमेंट डे के खिलाफ। फिर आगे चल के हमें इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच देखा जो कि काफ़ी बढ़िया था। नाकामुरा वर्सेस रिकोशे के बीच भी बढ़िया मैच देखने को मिला। मेन इवेंट में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल मैच देखा जहां बैलर और डेमियन ने वापस से चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। अब इस एपिसोड की व्यूअरशिप 1.483 मिलियन बताई जा रही है, जो कि कुछ नया नहीं है। रॉ के लिए रॉ की ये व्यूअरशिप इसके आसपास ही रहती है, जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको सीजन प्रीमियर का नाम दिया था। वहीं आपको बता दूं, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के बीच भी प्रोमो वॉर हमें देखने को मिला था। अब रॉ बिल्कुल ऐसे फंस चुकी है जैसे कि मेरा चैनल, कुछ भी कर लो भाई साहब, व्यूज आके नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं। वही हाल इस टाइम रॉ का हो गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विंस मैकमैन और ट्रिपल एच के बारे में। जैसा कि विंस मैकमैन ने लास्ट ईयर जब अपनी पोस्ट से रिजाइन दिया था, तब से ट्रिपल एच हेड ऑफ क्रिएटिव है, बट पोस्ट छोड़ने के बाद भी विंस मैकमैन की ही चलती थी। वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते रहते थे। वो एंड टाइम पे काफ़ी कुछ शोज़ में चेंज भी कर देते थे और ऐसी खबर आती रहती थी। बट अब अपडेट ऐसी आ रही है कि एंडेवर के इमैनुअल ने विंस मैकमैन की सारी पावर खत्म कर दी है। उनके हाथ से सारे कंट्रोल जा चुके हैं और पूरी पावर अब हेड ऑफ क्रिएटिव के नाते ट्रिपल एच को मिल चुकी है। मतलब कि ट्रिपल एच अब देखते हैं फुल कंट्रोल मिलने के बाद क्या करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज के बारे में, जो कि 27 नवंबर 2023 को होने वाली है। ये इस साल का लास्ट पेपर व्यू होने वाला है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सर्वाइवर सीरीज की थीम क्या होने वाली है। हालांकि ये ऑलमोस्ट हिंट ही है कि वॉर गेम ही इस साल सर्वाइवर सीरीज की थीम होगी, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई की साइड से अभी ऑफिशियल या कंफर्म कुछ भी नहीं है। वहीं आप सभी को बता दूं, इस पेपर व्यू को अभी होने में 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, बट सर्वाइवर सीरीज पूरी सोल्ड आउट हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लगभग 13,000 टिकट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोल्ड आउट कर दिए हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजे स्टाइल के बारे में, जिनको लेके रूमर्स ऐसे हैं कि वो क्राउन जूल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करेंगे। वरना कुछ लोग तो क्राउन जूल में रोमन रेंज वर्सेस एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच भी करा रहे हैं भाई। आपको बता दूं, एजे स्टाइल कोई इंजर्ड तो नहीं है, वो स्टोरी लाइन के चलते बाहर बैठे हुए हैं, या यूं कहूं उनकी जगह एले नाइट को एंटर कराने के लिए उनको इस तरह से इंजर्ड करके बाहर कर दिया। खैर, वहीं बताया ये भी जा रहा है कि जेड कारगिल सर्वाइवर सीरीज में अपना फर्स्ट मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकती हैं, ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस पेपर व्यू के लिए कुछ हाइप बना सके। वैसे भी हम देख रहे हैं स्मैकडाउन में, रॉ में, एनएक्सटी में डब्ल्यूडब्ल्यूई लगातार जेड कारगिल को हाइप अप करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्राउन जूल 2023 के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने धीरे धीरे इस इवेंट के लिए मैचेस ऑफिशियल करना शुरू कर दिए हैं। सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच पहले ही कंफर्म हो चुका था। अब एक और मैच कंफर्म हो गया है, जो कि वुमेन्स फैटल 5-वे मैच है, जिसमें रिहा रिप्ले अपना वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करेंगी नाया जैक्स, शाइना बैसलर, रकील रॉड्रिगेज और जॉय स्टार के अगेंस्ट। जैसा कि रिसेंट के रॉ के एपिसोड में इन लोग वुमेन्स के बीच हमें ब्रॉल वगैरह भी दिखा था। वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्राउन जूल के लिए पोस्टर भी रिवील कर दिया, जो कि शानदार लग रहा है। वहीं इस पोस्टर में बड़ी बात जॉन सीना भी हैं और बियांका ब्लेयर भी हैं, जबकि बियांका ब्लेयर अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी दिनों से गायब हैं। इट मींस वो भी वहां मैच लड़ती हुई दिखाई देंगी और उनका जल्दी आने वाले किसी एपिसोड में रिटर्न जरूर होगा। अब बात कर लेते हैं एईडब्ल्यू के टोनी खान के बारे में। भाई साहब, एनएक्सटी से पीछे क्या रह गए, बोर आ गए हैं, बावले से हो गए हैं। टोनी खान के सीधे दिमाग पर असर हुआ है, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अच्छा वो छोड़ो, रिसेंट में एईडब्ल्यू का एक शो कॉलिजन दिखाई दिया था, जहाँ की कुछ पिक सामने आई जिसमें ऑडियंस की क्या हालत है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद पिक में देख सकते हो और सोच लो। वहीं एज क्या सोच के वहाँ गए हैं, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के समझ से परे है। वहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ कि टोनी खान भाई पैसा कहाँ से ला रहा है। भाई इतने सुपरस्टार हैं, इतने सुपरस्टार को देने के लिए इतने बड़े बड़े अमाउंट, वो भी तब जब मेजर पैसा टिकट सेल से ही आता है। लगता है टोनी खान को कुछ टाइम में बाय 1 गेट 2 फ्री का टिकट ऑफर निकालना पड़ेगा, शायद तो भी लोग एईडब्ल्यू के शो देखने ना जाएं। अब बात कर लेते हैं लोगन पॉल के बारे में। इसका भाई अलग ही चल रहा है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में लोगन पॉल नहीं दिखाई दे रहा है, तो सोचा होगा बॉक्सिंग मैच ही लड़ लेता हूं, वो भी डिलियन डेनिस के खिलाफ। इन दोनों का अलग ही सीन है। इन दोनों के बीच मैच हुआ, बट उससे पहले शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह इनके बीच हुई थी, जहां लोगन पॉल ने डेनिस के बोतल फेंक के मार दी। अब डेनिस ने भाई माइक हाथ में लिया हुआ था, वो माइक खींच के ही लोगन पॉल के गाल पे तगड़ा निशान बना दिया। लोगन की और किलस गई। वहीं इन दोनों के बीच मैच दिखा, जो कि लोगन पॉल ने जीत तो लिया, बट दोनों एक दूसरे को पोक करे जा रहे थे और एक टाइम ऐसा आया कि दोनों के बीच
बवाल हो गया, ब्रॉल हो गया, ऑफिशियल बीच बचाव में आए और दोनों को अलग करा गया। अब भाई सऊदी अरेबिया का इवेंट आ रहा है और लोगन पॉल सऊदी अरेबिया के प्रिंस की खास पसंद है। अब पता नहीं क्यों खास पसंद है, वो तो खैर आप ही सोच सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगन पॉल वहां मैच ना लड़े? इसलिए बॉक्सिंग मैच के बाद लोगन पॉल ने रे मिस्टीरियो को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया और कहा कि वो जीतेंगे। अब लोगन पॉल आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखने वाले हैं, रे मिस्टीरियो को कन्फ्रंट करेंगे। अभी WWE के साइड से कंफर्म नहीं है, बट हाँ, लोगन वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच हमें सऊदी अरेबिया में मैच होता दिखाई देगा, जो कि यूएस टाइटल के लिए होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीएम पंक के बारे में। उनको लेकर रूमर्स ऐसे हैं कि वो आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, यही रिपोर्ट्स चलती रहती हैं। वैसे भी WWE प्रोजेक्ट जिस तरह से कर रही है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद सीएम पंक WWE में रिटर्न करेंगे। अब कब करेंगे कब नहीं, ये आइडिया शायद WWE किसी को ना लगने दे। वही मैंने आपको बताया था कि विंस मैकमैन को पूरी तरह से पावर से हटा दिया गया है, अब पावर ट्रिपल एच पर आ चुकी हैं, तो भाई वो बिजनेस को ध्यान में रखते हुए सीएम पंक को शायद वापस ला सकते हैं, क्योंकि वो कुछ महीने पहले शिकागो में हुई रॉ में बैक स्टेज ट्रिपल एच से मिले भी थे। वहीं एंडेवर के इमैनुअल भी बताया जा रहा है कि इंटरेस्टेड है सीएम पंक को WWE में वापस लाने के लिए। कहीं ना कहीं ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि सीएम पंक ऑलरेडी साइन विद WWE, मतलब वो WWE के साथ साइन कर चुके हैं, आराम से बैठे हैं। अब जब WWE कहेगी तब रिटर्न होगा। अब ऐसा है या नहीं है ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। वहीं आपको ये भी बता दूं कि सीएम पंक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये लगाया है, तो कहीं ना कहीं सीएम पंक भी लगातार टीज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मजे ले रहे हैं। अब देखते हैं ये मौका कब आता है कि हमें सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि जजमेंट डे, कवाम में हड्डी, जिम्मी ऊसो, सोलो सिक्वा वर्सेस केविन ओवेंस, कॉडी रोड, जे ऊसो, एले नाइट, सैमी ज़ैन, इन सभी के बीच वॉर गेम में मैच दिख सकता है और चांसेस वही हैं। अब सवाल ये है कि रोमन रेंज सर्वाइवर सीरीज में मैच लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी बात करी थी कि मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंज एक महीने में 2 बार टाइटल डिफेंड करने उतरेंगे, वो भी क्राउन जूल होने के 20 से 22 दिन के बाद। अब चांसेस ऐसे भी लग रहे थे कि हो सकता है WWE शायद रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच दिखा दे। बट आपको बता दूं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे क्लेम कर रही हैं कि WWE सर्वाइवर सीरीज में सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज के बीच चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच के मूड में नहीं है और इन दोनों के बीच ऐसा कोई मैच होने के चांसेस बहुत कम है। जहां से अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो रोमन रेंज सर्वाइवर सीरीज में नहीं दिखेंगे और दिखेंगे तो वो हो सकता है कि वॉर गेम्स में ही दिखें। बट फिर वही सवाल, रोमन रेंज जजमेंट डे के मेंबर्स के साथ सेम पेज पे काम करेंगे या नहीं, क्योंकि ये कहना कि ब्लड लाइन वर्सेस जजमेंट डे के बीच वॉर गेम्स में मैच दिख सकता है, तो भाई फैक्शन में उतने मेंबर हैं ही नहीं। जजमेंट डे में 4 मेंबर हैं मेल सुपरस्टार और ब्लड लाइन में 3, तो क्या इन नंबर्स के साथ WWE वॉर गेम्स मैच दिखाएगी? तो मेरा मानना यह है कि जजमेंट डे और ब्लड लाइन सेम पेज पर आ सकते हैं और इन दोनों के बीच इस मैच में खटपट वगैरह हो सकती है, जिससे शायद आगे ब्लड लाइन वर्सेस जजमेंट डे के बीच कुछ सीन क्रिएट करा जा सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 40 के बारे में, जहां रोमन रेंज वर्सेस रॉक के बीच मैच होने के बड़े चांसेस नजर आ रहे हैं। बट इसको लेकर कुछ बैड न्यूज सामने आ रही है। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेट ने बताया है कि WWE के क्लोज सोर्स ने उन्हें बताया है कि रेसलमेनिया 40 में रॉक के होने के ना होने पे रॉक को डिसीजन नहीं लेना है। अगर मान भी लेते हैं कि WWE की साइड से ऑफर हुआ भी, तो ये श्योर नहीं है कि रॉक इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब देखो, रेसलमेनिया में अभी काफी टाइम है और रॉक उस टाइम किसी मूवी वगैरह की शूटिंग में बिजी हुए, तो भाई वो रेसलिंग करके रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। अब बेशक रॉक कह रहे हो कि मैं रेसलमेनिया 39 के लिए तैयार था, चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। वहीं उन्होंने ये भी बोला कि मैं ओपन हूँ रेसलमेनिया 40 के लिए और ऐसा भी नहीं है कि मैं रिस्क लेने से डर रहा हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैंने बहुत रेसलिंग करी है। अब सही बताऊँ, मैं रोमन रेंज वर्सेस रॉक के मैच के लिए जरा भी एक्साइटेड नहीं हूँ जब तक कि वाकई इनके बीच बिल्डअप दिखना शुरू नहीं हो जाता। अब रोमन रेंज नेक्स्ट टाइटल डिफेंड सऊदी अरेबिया में करेंगे, जो कि 4 नवंबर 2023 को है और ये क्लियर दिख रहा है कि रोमन रेंज वर्सेस एले नाइट के बीच मैच दिखेगा सऊदी अरेबिया में। वहीं आपको ये भी बता दूं कि रोमन रेंज अब शायद 27 अक्टूबर 2023 के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज हैं, तो क्या रोमन रेंज अब हमें उसी डेट पर दिखेंगे? जिसका मतलब साफ है कि रोमन रेंज अब बस क्राउन जूल से पहले एक बार और दिखेंगे और हो सकता है एक आध बार और दिखाई दे जाएं, उससे ज़्यादा वो दिखने वाले नहीं है। अब देखते हैं WWE इतने टाइम में एले नाइट के साथ किस तरह से बिल्डअप करेगी। तो फ्रेंड, ये था WWE दिन भर का फर्स्ट एपिसोड। अब आने वाले जितने भी मल्टीपल WWE की अपडेट हुआ करेंगी, मैं उसको WWE दिन भर के नाम से सीरीज एक शुरू कर रहा हूँ, उसमें सारी वीडियो डाला करूँगा। पसंद आए तो आप लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।